मैं एक बार पुनः चंबा वासियों को व पांगी के उन मूलभूत सुविधाओं से वंचित जो पांगी के उस क्षेत्र में अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, पांगी के स्थानीय लोगों का जो हमारी बहुत पुरानी नेशनल हाईवे की जो मांग चंबा से पांगी तक की थी, ये मांग हमने जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तब से हम उनके आवास में माननीय महेश्वर सिंह जी के माध्यम, वो हमारे एक लोकप्रिय सांसद मंडी पार्लियामेंट्री के थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिले। काश आज हमारे साथ मिलने वालों में से कुछ सदस्य रहे नहीं, जैसे हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी थे, अटल जी थे, और एक नेगी जी थे किन्नौर से। लेकिन उनमें कुछ लोग आज भी हम सब इकट्ठे हैं। हमारे तब के मंडल अध्यक्ष श्री डोलीराम जी, राजेंद्र हमारे महामंत्री, और एक देवी सिंह टट्टन से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और तब से आज तक मैं लगातार इसी काम में लगा था। लेकिन हमें वो हथियार नहीं मिला था कि जिस हथियार के माध्यम से प्रधानमंत्री तक हम बारंबार पहुंच सके। मैं चंबा वासियों को, पांगी वासियों को इस उपलक्ष्य में बधाई देना चाहूँगा कि माननीय हर्ष महाजन जी, जो राज्यसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से और अपने बलबूते से वह भगवान के आशीर्वाद से और इस देव भूमि चंबा के निर्माण के लिए भगवान ने हमारे ऊपर, पांगी वासियों के ऊपर खासकर मेहरबानी करी। जो राज्यसभा के लिए चुने गए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही। बंधुओं, घर का सदस्य घर का ही होता है। मैं 3-4 बार पहले भी कह चुका हूँ, कई बार कह चुका हूँ, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर गडकरी जी से लेकर नड्डा जी, सभी केंद्रीय नेतृत्व से मिले, लेकिन सिर्फ मिलने से काम नहीं होता। कल मैं एक हर्ष महाजन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चंबा में रक्तदान शिविर का आयोजन होता है हर साल, मैं भी उसमें था। उसके बाद मैं उनके निजी निवास में गया। वहाँ आधा पौना घंटा हम दो की ही पांगी के विषय में सभी प्रकार की चर्चा हुई। मैं ज़्यादा इस विषय में नहीं जाना चाहूँगा, किसने क्या किया क्या नहीं किया, सब लोगों का धन्यवाद। लेकिन एक बात सुनिश्चित रखें, ये काम हुआ तो सिर्फ महाजन साहब के द्वारा ही हुआ। महाजन साहब को सारा प्रारूप बनाकर जो मैंने दिया था, लेकिन महाजन जी ने खुद ये इस बात के लिए स्वीकार किया
कि राज्यसभा में क्वेश्चन लगाने से हमें कोई चीज़ हासिल होना इम्पॉसिबल है। जब तक उसके धरातल में होमवर्क करके प्रधानमंत्री तक जो आदमी पहुंच सकता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा महाजन जी को, जिन्होंने ये भी कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री से मिला तो मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष तब के जगत प्रकाश नड्डा जी भी साथ थे। मुझे एक याद आ रही जगत प्रकाश नड्डा जी की, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के घोलटी में रात्रि ठहराव के लिए सरौल में आए थे, तो मैंने उनको, वो पूजा कर रहे थे तो बाहर मुझे बड़ा मैं भावुक जैसा हो रहा था कि ये हमारा काम नहीं हो रहा। और मैंने एक लेटर बनवाया। उस लेटर बनवा के जितने भी हमारे एमएलए थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके माध्यम से ये ज्ञापन उनके लिए बनाया। तो मुझे कृपाल परमार जी कहने लगे कि भानीचंद जी, इस मार्ग का नाम भानीचंद मार्ग रखना पड़ेगा क्योंकि आप पीछे ही पड़े हुए हैं। मैंने उनसे 2 टुक में कहा कि अगर मुझे क्रेडिट लेने की बात होती, ये लेटर देख लो। इस लेटर में मैंने अपने नाम तक नहीं छपा हुआ। इसमें जितने भी एमएलए हैं उनके हस्ताक्षर करवा कर मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे रहा हूँ। हमें क्रेडिट लेने की आवश्यकता नहीं है। खासकर मैं एक वो निस्वार्थ आदमी हूँ जिसको क्रेडिट लेने का कोई मतलब नहीं। हमारा क्रेडिट, हमारा काम, हमारी संतुष्टि। हमने वो इस साच पास में वो चीज़ें देखी थी। हम बोझ लेकर भेड़ बकरियों के साथ लेकर उन लोगों के दुख दर्द को भली भांति हम समझते थे, हम भी उनमें से थे। लेकिन हमारा सौभाग्य, मैं उस समय से उस काम में लगा हूँ जब हमें राजनीति में प्रवेश करने के, मुझे जबरन भारतीय जनता पार्टी में पांगी घाटी का प्रथम मंडल अध्यक्ष बनाया गया। मैंने कोई भी काम मांग कर नहीं किए। पार्टी ने जो चाहा, आशीर्वाद दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के ही वजह से ये काम हो रहा है। आज सोशल मीडिया में मैं देखता हूँ 84 में इसने किया, उसने किया। अरे भाई, तुम लोग विक्रमादित्य के पास भी गए? जब विक्रमादित्य जी अभी गडकरी जी से मिले, चंबा जिला का तो नाम भी नहीं लिया, पांगी तो छोड़ दो। लेकिन हम एक छोटा कार्यकर्ता जिस बात को इस जमीन पे किसी अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ करते हैं, वो बात दिल्ली तक, प्रधानमंत्री तक पहुंचती है। पांगी वासियों, जितना हम लोगों ने कष्ट भोगा, बहुत कष्ट होगा। क्या क्या हालत थे हमारे। आज हमें खुशी होनी जा रही है, खुशी नहीं है अभी। जब नोटिफिकेशन होगी तब हम खुश होंगे। और मैंने राज्यसभा के सांसद श्री हर्ष महाजन जी से कल उनके निवास में एक ही समीक्षा करी, प्रार्थना की कि आप पांगी घाटी का दौरा करेंगे, वहाँ के जितने स्थानीय लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एक भव्य स्वागत समारोह आपके लिए करेंगे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। शायद सितंबर से पहले भी हो सकता है, और सितंबर के लिए तो उन्होंने कह ही दिया। और हो सकता है कोई और भी बड़े नेता उनके साथ पांगी घाटी में आएंगे, जिसके लिए मैं पुनः हर्ष महाजन जी का पांगी वासियों की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 99% तो इन्होंने ये काम कर दिया, सिर्फ 1% बचा हुआ है नोटिफिकेशन। तो वो समय दूर नहीं जब हम 3 घंटे में पांगी से चंबा पहुंचेंगे। हमारे जितने भी दुख दर्द हल होगा, और पांगी वासियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं तब होगी
जब हमारी ये नोटिफिकेशन हो जाएगी। सभी पांगी वासियों को धन्यवाद, चंबा वासियों को धन्यवाद। इसका एक सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है सिर्फ पांगी वालों को ही नहीं हुआ, चंबा को इग्नोर किया चंबा के लोगों ने। आज चंबा का पिछड़ापन होने के लिए मैं चंबा के जो पूर्व में नेता रहे, उन्होंने पांगी के लिए ऐसा भी नहीं समझा कि ये एक स्वाभाविक ये रोड खुल जाए तो पांगी चंबा को इसका फायदा होगा। लेकिन किसी महाजन साहब के सिवाय किसी ने भी इतना प्रयास नहीं किया कि हम लोग जो है पांगी को जोड़ें ताकि सारा बिजनेस चंबा आए। आज करोड़ों रुपए का बिजनेस जो है कुल्लू और मंडी चला गया। क्यों? वहां से वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम होते। और देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी पठानकोट से चंबा, पांगी, ले देश के किसी भी कोने से इतना शॉर्ट नहीं है जितना कि इस रूट से शॉर्ट है। पर ये चीजें सामने किसी ने भी भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के समक्ष ठोस वजन के साथ किसी भी शख्स ने नहीं लाई। आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी का भी, गडकरी जी का भी। और गडकरी जी ने कई बार हमें यही कहा कि आप प्रधानमंत्री जी से बुलाओ, मेरे लिए 2 मिनट का काम है। लेकिन हम प्रधानमंत्री जी के साथ कहाँ पहुँच सकते? हर्ष महाजन जी के माध्यम हमने जो रूपरेखा दी, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से ये सारा डिस्कस हुआ और वो 1918 की पेंडिंग 2018 की जो पेंडिंग डीपीआर कार्यालय में पड़ी थी पीएमओ में, वो वापस फील्ड में आई और उस पे दोबारा सा रिपोर्ट मांगी और उस रिपोर्ट के माध्यम से आज हमारी उम्मीद जगी कि हम लोग भी किसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जितना भी टूरिज्म ले के लिए कुल्लू मनाली से 802 किलोमीटर से जाना पड़ता है, जबकि चंबा पांगी हो के ले के लिए मात्र 402 किलोमीटर। जब टनल बन जाएगी 483 किलोमीटर से ये घटकर 402 किलोमीटर रह जाएगी। और भारत सरकार को भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि आर्मी का जितना डिप्लॉयड एंड साजो सामान सप्लाई जो पठानकोट से होती है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन में 60% का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटेगी। यही नहीं, इसमें भगवान न करे कारगिल की तरह आज पूरा बाढ़ की क्या क्या हालत बने हुए हैं। अगर कहीं ऐसी बात हो जाए तो कुल्लू मंडी हो के हमारे 1 हफ्ते में आर्मी जो है ले पहुंचती है और यहाँ से हम 1 दिन में पहुंचेंगे। पर हमारा दुर्भाग्य है, हम किशतरवाद के साथ इस राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। किशतरवाद जहाँ चलता है वहाँ देश का विकास नहीं होता। राष्ट्रवाद के नारे को लेकर चले हम तो सच्चा राष्ट्रवाद सच्ची देश की सेवा है। वो देश की सेवा अगर चाहिए तो वो ऐसे सेवा करो जिससे देश आगे बढ़े। फ्रांस के इंजीनियरों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, 95 का एक अखबार, श्री पीएल ठाकुर जी बेचारे आज बुजुर्ग हो गए, उन्होंने मेरे पास दी हुई है कि वहां भी किसी इंजीनियर ने ये सर्वे करके, एक सरदार इंजीनियर है, उन्होंने ये सर्वे करके कहा कि ये टनल, अटल टनल, रोहतांग टनल से भी फिजिबिलिटी इसकी ज़्यादा है। देश की सुरक्षा के साथ भी जोड़ो, ले के साथ भी जोड़ो, लेकिन कारण यही था, हमारे आवाज़ पहुंचाने वाला कोई नहीं था, जिस वजह से हम आज पीछे रहे।
आज कोई कहते सोनिया गांधी ने दी, इंदिरा गांधी ने 84 में दी थी। वो तुम लोग शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ये भारतीय जनता पार्टी है, मोदी की सरकार है, और हमारे पास ऐसा नेतृत्व आज चंबा जिला को मिला हुआ है, हर्ष महाजन जी जैसे, जिसके वजह से आज ये काम हो रहा। और मैं महाजन जी से भी धन्यवाद करना चाहूँगा। एक बार मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, आपने मुझे आश्वासन दिया कि सितंबर से पहले मैं पांगी आने का कार्यक्रम बनाऊँगा, और बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें हम पांगी में बैठ के करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस चंबा को एक कॉर्नर में जो छुपा हुआ था, इसके लिए एक मार्ग खोला, जिससे चंबा जिले का पूर्ण विकास होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय पांगीवासी, जय चंबावासी।